Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास में आज हमारा 9th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का, जिसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमारे हेडिंग्स होगी वो यहाँ पर मैंने साइड में लिखी है। इन सारे हेडिंग्स को हम यहाँ पर लगाएंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक के स्टार्ट में हम जो हेडिंग लगाएंगे वो है इंट्रोडक्शन का। तो अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना होगा, तो इस टॉपिक का जो मेन हमारा मकसद है, एम ऑफ द टॉपिक जो है, पर्पस ऑफ द टॉपिक जो है वो हम लिखेंगे और उसके बाद हम एक फिगर के ज़रिए से उसको एक्सप्लेन करेंगे और मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं इंट्रोडक्शन का। अच्छा, टॉपिक से हमें पता चल रहा है, टॉपिक के टाइटल से, कि हमने एक क्लोज्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने मालूम करना है, निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए वी हैव टू फाइंड या कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। अगर कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह से मालूम करेंगे। यहाँ पर आपके बुक में भी और आसानी के लिए हम क्लोज्ड सरफेस जो है यहाँ पर हम एक स्फीयर को कंसिडर करेंगे। स्फीयर भी हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस होता है। तो साथ में यहाँ पर लिखे हेयर वी विल कंसिडर अ स्फीयर एज अ क्लोज्ड सरफेस। हम जो है वो एक स्फीयर को कंसिडर करेंगे एज अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल में काफ़ी आसान टॉपिक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाए तो इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो गासेस लॉ या गासेस थ्योरम है, तो उसको समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर हम एक फिगर ड्रा करते हैं। तो हमने यहाँ पर स्फेयर को सपोज किया हुआ है और वाइट बोर्ड पर 3D शेप बनाना आप लोगों को पता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं इस तरह से करूँगा कि यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा। ठीक है, सर्कल मैंने ड्रा की और चूँकि फिज़िक्स है तो हम सपोजिशन से काम लेंगे। तो यहाँ पर मैं सपोज करूँगा कि ये हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ दरमियान में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा है। किस चीज़ को रखा? पॉजिटिव चार्ज को। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है आप लोगों ने थोड़ा सा इसको एज्यूम करना है, इमेजिन करना है। आप लोग कंसिडर करें हमारे पास एक फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल असल में एक स्फेयर है, एक 3D शेप है। तो बिल्कुल फुटबॉल के सेंटर में मैंने क्या किया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है। लेट्स से ये वो सेंटर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो ओरिजिनेट होंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इसी तरह से। मेरा मतलब ये है कि वे या स्पेस में जो है 3D शक्ल में ये जो है वो ओरिजिनेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे कि अगर मैंने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ये जो होल एरिया ऑफ द स्फीयर है इसको हम स्मॉल एरियाज में डिवाइड करेंगे। किस चीज़ में डिवाइड करेंगे? स्मॉल एरियाज में। तो चूंकि यहाँ पर तो हमें देखने को सिर्फ एक सर्कल ही मिल रहा है, हालांकि हमने इसको स्फीयर कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके लाइंस को ड्रा कर देता हूँ। इस तरह की लाइंस हमारे पास होंगी। ठीक हो गई बात? हर एक डायरेक्शन में। क्लियर है? अच्छा, ये मैंने चंद एक जो है लाइंस मैंने ड्रा की हैं। अब हम क्या करेंगे, इस होल एरिया को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन स्मॉल एरियाज़ को हम कहते हैं इंटेग्रल एरियाज़। क्या कहते हैं? इंटेग्रल एरियाज़। लेट्स से मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, ये मेरे पास एक इंटेग्रल एरिया। इसी तरह से सारे जो हमारे पास है एरियाज़, इसी तरह से मैंने चंद एक यहाँ पर जो है वो ड्रा किए। आप लोगों ने इस तरह से इमेजिन करना है,
फुटबॉल तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखा होगा। तो उसमें जो पैचेस होते हैं, पैचेस से मतलब जो स्मॉल एरियाज होते हैं, ऐसे 2 या 3 कलर्स के जो पैचेस लगे होते हैं, तो उसी तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर नॉर्मली जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है और हम यहाँ पर स्मॉल एरियाज़ को कंसिडर करेंगे। ये हम थोड़ी सी जनरल बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह गासिज़ला में हम इसको थोड़ा सा मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जस्ट इसकी कंसेप्ट की समझ आनी चाहिए, फिर हम इसको मज़ीद भी स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल स्फीयर के सेंटर में। इससे क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं और इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया ऑफ द स्फीयर को इंटीग्रल एरियाज में डिवाइड किया। इंटीग्रल एरिया से मेरा मतलब स्मॉल एरियाज है। अब मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है। तो आसान सी बात है, जितनी भी हमारे पास ये इंटीग्रल एरियाज हैं, हर एक इंटीग्रल एरिया की आप लोगों ने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है और उन सब को ऐड करना है, जो कि बराबर होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लें एक्सप्लेनेशन का। तो मैं थोड़ा सा हैंड्स में लिख देता हूँ और आप लोगों ने नोट्स लाजमी तौर पर बनाने हैं ताकि आप लोगों को फ़िज़िक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। मैं बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास फिगर है, तो फिगर में हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, स्फीयर है। अच्छा, अभी जो स्फीयर का सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर जो हमारे पास है, वहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, वहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जो हमारे पास होल एरिया ऑफ द स्फीयर है, हमने क्या किया, जो हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर है उसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल एरियाज। इन स्मॉल एरियाज को हम नाम देते हैं इंटीग्रल एरियाज का। किस चीज़ का, इंटीग्रल एरियाज का। क्लियर हो गई बात। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो मालूम करना है। फिर हमने इन सब को जो है वो ऐड करना है, इन सब इंडिविजुअल वर्क डन्स को हमने ऐड करना है, जो कि बराबर होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। हमारे पास फिगर में जो है वो एक स्फीयर पड़ा हुआ है, इसके दरमियान में हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है उनकी डायरेक्शन हमारे पास आउटवर्ड होती है, जो कि सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, स्फीयर के एरिया को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनको हमने नाम दिया इंटीग्रल एरियाज का। अब हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल इंटीग्रल एरिया के हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है डेरिवेशन का। तो फिगर को थोड़ा सा रहने देते हैं, हेडिंग लगा ले डेरिवेशन। बड़ा ही आसान है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना हो तो यहाँ पर बात मैंने लिखी हुई है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में किस चीज़ के बराबर होगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखिए, एज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स नंबर 1, फ्लक्स नंबर 2, फ्लक्स नंबर 3 प्लस अप टू प्लस फ्लक्स नंबर n। जितनी भी इंडिविजुअल इंटीग्रल एरियाज हैं इन सब के फ्लक्स को हमने ऐड करना है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर से आप लोगों ने एक तो ये बात सीखी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास बराबर होता है E डॉट ए की। किस चीज़ के बराबर होता है, E डॉट ए की। यहाँ पर लिखिए, जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो बराबर है E डॉट ए के। और अगर हम इसको एंगल थीटा के लिए देखना चाहें तो फिर ये हमारे पास बराबर होता है ई ए कोस थीटा के। इनको मैं 2 स्टेप्स में इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है फ्लक्स नंबर 1, तो ये आ जाएगा E1 डॉट A1, दिस इज़ E1 डॉट A1
इसी तरह से प्लस फ्लक्स नंबर 2, सो दिस इज E2 डॉट A2 आ जाएगा, प्लस अप टू प्लस फ्लक्स नंबर n, तो ये आ जाएगा En डॉट AN। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर कोस थीटा को पुट करें तो ये आ जाएगा E1 A1 कोस थीटा 1, इसी तरह से E2 A2 कोस थीटा 2 प्लस अप टू En AN कोस थीटा n। क्लियर, ओके। अभी मेरे ख्याल में फिगर की जो काम था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, ये सारे जो इंटेग्रल एरियाज़ के अलॉन्ग जो हमारे पास फ्लक्सेस थे, इंटेग्रल एरिया से जो पास हो रहे थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो ये हर एक के लिए हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया और फिर हमने क्या किया, इन सब को ऐड किया। तो अभी ये एक लेंथी सा प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, समेशन फॉर्म में इसको लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे तो देखते जाए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समेशन का सिंबल। इसका मतलब क्या है, समेशन के सिंबल का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐड हुए हैं। कौन से टर्म्स ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर ई ए कोस थीटा वाले टर्म्स ऐड हुए हैं। अच्छा, कितने ऐड हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया आई, यहाँ पर मैंने लगा दिया आई और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया आई नंबर ऑफ ई ए कोस थीटा ऐड हुए हैं। अब ये आई नंबर कितना है, तो बेटा याद रखिए आई जो है ये एक नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट हुआ है और n पर ख़त्म हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद हमने देखना है पॉजिटिव फ्लक्स क्या होते हैं, नेगेटिव फ्लक्स क्या होते हैं और इसी तरह से ज़ीरो फ्लक्स हमारे पास क्या होते हैं। तो देखते जाए इसको। पहली हेडिंग हमने लगानी है पॉजिटिव फ्लक्स के लिए, तो लगा ले यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स। ये पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है बेटा, देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस, लेट से हमारे पास वही स्फीयर है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर लेट से 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर हो रहे हैं और इस साइड पर मैंने देखा कि 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इस स्फीयर को लीव कर रहे हैं। तो ज़रा देखिए, जो एंटरिंग थे उनकी तादाद कम है और जो लीविंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है उनकी तादाद हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे वाले केस में हम फ्लक्स को कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। अच्छा, अगर इस तरह से आ जाए, मैं हेडिंग लगा लेता हूँ नेगेटिव फ्लक्स का। तो नेगेटिव फ्लक्स में क्या होता है, देखिए अगर वही स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 3 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर हो रहे हैं, लेकिन जो लीविंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है लेट्स से वो हमारे पास 2 है, तो इनकी तादाद हमारे पास डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से ज़ीरो फ्लक्स का क्या मतलब होगा, ज़ीरो फ्लक्स का मतलब होगा जो एंटरिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, यहाँ पर बना ले, यहाँ पर एंटरिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास 3 है, तो वो बराबर है जो लीविंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तब इनको हम कहते हैं ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। आई होप आप लोगों ने इसको लर्न किया होगा। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में जो है वो हम गासेस लॉ या गास थ्योरम को स्टडी करेंगे। तो ये जो आज की हमने डिस्कशन की है ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस लेक्चर को ज़रूर दें कि इसको समझें। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ लें। उसके बाद इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में गासेस थ्योरम या गासेस लॉ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।